पिछले महीने 13 फरवरी को जो है चंदेन पाजन दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी का ये इलाका है, यहाँ से 3 ट्राइबल जवान जो है वो लापता हो चुके हैं और उसके बाद लगातार जो है उनको तलाश किया जा रहा था। लेकिन चंद दिन पहले जो है 2 नौजवानों की लाश मिल गई है, जिसके बाद चंदेन पाजन इलाके में जो है हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और यहाँ पे लगातार ये गुहार की जाती है कि इस हवाले से एक जुडिशल प्रोब होना चाहिए। असेंबली की बात करें, बजट सेशन जारी है, वहां पे भी लगातार इस हवाले से जो है प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं और आज सीएम उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर यहाँ पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ काबीना वजीर सकीना इतू और इलाके के एमएलए पीरजादा फेरोज भी पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पे जो है इन लोगों से बात की, लवाहिकीन से बात की और लवाहिकीन का ये मानना है कि इनको जो है जुडिशल प्रोब होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मजीद उनको माली मावनत भी की गई है। डिप्टी सीएम ने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। यहाँ गुजर बकवाल परिवार से 2 बच्चे हमारे आज दुनिया छोड़ के चले गए और एक बच्चा लापता है और काफी दिनों से ये लापता था और इनके दुख में शामिल होने के लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे और मैडम सकीना इटू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम जनाब नासिर असलम वानी साहब को और एमएलए देव सर भी हमारे साथ थे, हमें यहाँ भेजा था और यही था क्योंकि उनकी ग्रांट्स थी, वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा उस फैमिली के दुख में जाके शरीक होइए और उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे चले गए हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना जरूर कह के जाते हैं। डीसी साहब भी यहाँ हैं, डीआईजी साहब वगैरह सारे यहाँ हैं। एक चीज हम यहाँ इनको कह के गए हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे और दूसरा जहाँ ताल्लुक है कुछ अब मैं पैसे अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो किसी लाश की कीमत हो जाएगी। जो हमारी डीसी साहब की तरफ से इन्होंने कुछ भी कल भी मदद की, आज भी मदद की और मैडम सकीना जी ने भी यहाँ कह दिया कि 3 लड़कियां जिनका एक का घरवाला लापता है, 2 का जनों का वो दुनिया छोड़ के चले गए, उनको कहीं हेल्पर वगैरह एंगेज करेंगे और इन बच्चियों को, क्योंकि अब परिवार अकेला रह गया, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके बुढ़ापे का वो सहारा थे, तो इसलिए अब वो बुढ़ापे का बच्चे तो हम वापस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना भी सरकार की तरफ से हो सकेगा, पॉसिबल होगा, हम पूरी इनको मदद करेंगे और ईमानदारी से। जरूरी नहीं कि हम यहाँ बोलें, क्योंकि उमर साहब का एक ही है कि वो काम करना जानते हैं और अगर हमें यहाँ भेजा है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजा है, एक एडवाइजर साहब को भेजा है, एक ऑनरेबल मिनिस्टर को भेजा है, अगर तो वो एक ईमानदारी से और एक हमदर्दी से भेजा। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, कोई सियासत करने नहीं आए, ना ही अभी कोई वोटों का टाइम है कि वोट लेने आए। आज इस परिवार को हमदर्दी की जरूरत है, वो हमदर्दी करने के, इनके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। तो लिहाजा सरकार से जितना कुछ होगा उमर साहब से हम वापस जाके पूरी रिपोर्ट देंगे और जितना बन सकेगा पूरा करेंगे और अब मैं आपको बता देंगे। थैंक यू।